So, welcome back to my channel and welcome back to my new vlog. So आज है डे 3 इन गैंगटॉक और आज हमारा फुल डे का ट्रिप है, इसीलिए मैंने कंप्लीट अपनी बेबी के लिए पूरा पैकिंग कर लिया है कि उसको कोई भी तकलीफ ना हो रिलेटेड टू फूड या रिलेटेड टू उसकी जो भी मेडिसिन हैं। और आज जहाँ हम जाने वाले हैं लिटरली हमने ना उसको रील में देखा था ना मैंने उसके बारे में, लेकिन मैंने तो नहीं सुना था। मुझे प्रीतम ने बताया कि टोटली अनप्लान्ड। हाँ, मेरे को इन्होंने बताया कि ऐसी एक जगह है। फिर कल रात को जब मैंने रील में देखा ना, आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे जाना है इस जगह पे। तो मैं भी आपको ले चलती हूँ मेरे साथ उस जगह पे कि जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। ये यहाँ पे बैठ के शेजवान चकली खा रही है बेचारी, प्योर वेज की बारी। तो गाइज हम लोग आए हैं अभी एक होटल में, रेस्टोरेंट में बेसिकली नाश्ता करने के लिए रुके हैं। और ये प्योर वेज नहीं तो ज्योति खाएगी नहीं, लेकिन हम तो खाएंगे। चलिए करते हैं नाश्ता। तो अंकित भी ट्राई करेंगे नमक वाली चाय। चलो हमारी चाय आ गई है और अंकित अब नमक वाली चाय ट्राई करेंगे। अच्छी होती है, मैंने ट्राई किया है, अच्छी होती है। पहली बार सुना नमक वाली चाय में तो शॉक हो गया नहीं, बहुत टेस्टी होती है, अच्छी होती है पीने में। तो चलिए अब चाय ये सब मस्त बना है। हाँ, बहुत मुंबई में मिले ना तो क्या धंधा चलेगा। अरे सही ना बोल रहा हूँ, मस्त नाश्ता। अंकित ने मंगाया आलू का पराठा और हमने मंगाई है पूरी भाजी। और यहाँ पे ये लोग डिस्कशन चालू है लोगों। ये हमारे ड्राइवर भैया और इनके साथ हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये बहुत सारे किस्से लगा रहे हैं। तो नोट का बहुत कीमत है, सिर्फ म्यूजियम में रखा रहेगा तो मस्त है। अंकित ने इतना बड़ा पराठा मंगाया है कि बोलता मेरे को पूरे दिन कुछ खाना ही नहीं, यही खाऊंगा आज मैं। ओह गॉड। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारा फर्स्ट के लिए बुद्धा पार्क। तो आज के दिन का सबसे पहली जगह जो हम विज़िट करने वाले हैं वो बुद्धा पार्क, और ये है उसका एंट्री गेट। तो चलिए आज बुद्धा पार्क घूमते हैं, द फर्स्ट डे। तो एंटर किया है हमने बुद्धा पार्क और इसकी एंट्री फी है 80 रुपीज़ और चिल्ड्रंस के लिए फ्री है। और इसका जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6। तो ये इसका टाइमलाइन है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा बनाया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। सो वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है बुद्धा स्टैचू। इतना बड़ा बुद्धा स्टैचू तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। आई गेस ये सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू है इंडिया का। और वहाँ पे अंदर आप विज़िट कर सकते हैं। आई गेस वो टेम्पल है तो आप उधर विज़िट कर सकते हो। नीचे फाउंटेन है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें और आप बड़े लोगों के लिए घूमने के लिए चीज़ें, खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसको घूमने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं बुद्धा पार्क, मतलब बुद्धा पार्क के जो अंदर बुद्धा जी का जो स्टैचू है वहाँ पे अंदर शायद से एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा। सामने तो बर्फीला पहाड़ है तो वहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जाना है हमें वहाँ एंड बर्फीला पहाड़ अच्छा दिखे नहीं, दिखे अभी उधर जब चाटम जाएगी ना वो इतना क्लियर दिखेगा ना देखो। हाँ वाह। तो आपको पता चल गया है कि जिस चीज़ के लिए मैं सुबह से एक्साइटेड थी वो थी यही जगह, 4 धाम है यहाँ पर। और 12 ज्योतिर्लिंग भी है जो यहाँ पे इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया है, वो देखने जाएंगे। हमारा नेक्स्ट विजिट वहीं का रहेगा, मतलब नेक्स्ट स्टॉप। उतरने की उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, वो ऐसे उतरती है। उसको
वो लड़का स्लाइड फील होता है, स्लाइड फील होता है, पूरा कपड़ा भी गंदा कर देती है मेरी लाडिया। देख भी दिया वो देखिए पीछे देख रहे हैं कि सीढ़ी खत्म हुई कि नहीं हुई, और फिर वो देखती है, ध्यान भी बड़ा रखती है अपना बराबर से। बनाना है तो जीजा जी पहनते कि नहीं वो देखना पड़ेगा भाई, जीजा जी को बनाएंगे हम टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस हम यूजुअली व्लॉग मैं जब बनाती हूँ, दीदी और अंकित दोनों की बात कर रही हूँ मैं जब बनाती हूँ तो मैं ऐसे बनाती हूँ, सिंपल एकदम लेकिन जब मेरी दीदी और मेरे पति जब व्लॉग के लिए ऑन करते कैमरा ऑन करके उनकी मुंडी हो जाती है गाइस, क्यों पता नहीं। इसको पूरा ही टेढ़ा पर गैंगटॉक में थी जब मैं, तो मैंने स्पेशली राजीनामा लिखवा के भिजवा दिया था कि ये अंकित के लिए भेजा लिखा जाए। तो ये हमने अंकित के लिए लिखवाया है स्पेशली। अच्छा पढ़िए इसे, क्या पढ़ो। मुझे दिखा एक्चुअली, मेरी नज़र वो जो ऊपर कलश है उस पर पड़ी, और फिर मैंने देखा कि शायद नीचे मतलब ऑब्वियसली शिवलिंग के ऊपर ही हमेशा कलश रखा रहता है, और फिर मैं जब यहाँ आई तो आई गेस नीचे हाँ ये शिवलिंग ही है, और अभी फ़िलहाल के लिए शायद बंद है, कोई है नहीं यहाँ, बट ये महादेव जी का ही मंदिर है, और यहाँ पे है नंदी महाराज जी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम टाइप है, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अकेले भी। और बस उतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम एंटर करेंगे बुद्धा मंदिर में। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे भी, वेल मेंटेन एज़ यूजुअल, और क्लीनिनेस तो 100 आउट ऑफ 100 है यहाँ पर। और वहाँ पे मेरी बेटी और उसके पापा अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सो ये हम पहुँच चुके हैं बुद्धा टेम्पल, और इसको इतनी ब्यूटीफुल वे में उन्होंने बनाया है। आई डोंट थिंक अंदर फोटोग्राफी अलाउ होगी, क्योंकि नहीं है लिखा है साफ बोर्ड पे। तो मैं अंदर जाके विज़िट करके आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैंने अंदर क्या क्या देखा। और उसमें जो है वो पानी भरा हुआ है, एंड पीपल थ्रू कॉइन्स, मतलब कॉइन्स डालते हैं, शायद कोई विश होती है उसलिए डालते होंगे। आई रियली डोंट नो उसका मतलब क्यों, बट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि बिकॉज ये विश होती होगी इसलिए वो लोग कॉइन्स डालते होंगे। इसमें भी है, मतलब कॉइन्स वगैरह डाले हैं पानी में। और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं की, इट इज़ कम्प्लीटली नॉट अलाउड। और अभी फिर एक बार मैं मतलब थोड़ा ही गई थी, अभी वापस से अंदर जाऊंगी ये लोग के साथ, और फिर देखती हूँ अंदर क्या क्या मुझे चीज़ें देखने मिलती है। आगे चल रहे हैं म्यूज़ियम के लिए, एंड काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड। एक एक चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तो पेंटिंग्स, अबाउट द पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, एंड सी द कॉइन्स, इतने पुराने ज़माने से जो भी कॉइन्स चलते आए हैं इंडिया में, एशिया में, या कहीं भी, आई गेस ये वो सारे सिक्के हैं। दिस इज़ टू वेट समथिंग आई गेस। एंड यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के जो है वो नोट रखे हुए हैं उन्होंने, सारी कंट्रीज़ के। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कलश, देन सिक्के काफ़ी पुराने हैं। जैसे आगे उन्होंने मेंशन किया होता तो पता चल जाता कि कौन से पीरियड से ये सिक्के हैं। बेसिकली ये पहले के कैंडल होल्डर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोट है, एंटिक कोट्स हैं, ठीक है, बैग्स हैं जो लिटरली कम्प्लीटली हैंडमेड है, नो मशीनरी एट ऑल। एंशिएंट रिलेटेड चीज़ें, दिस इज बैम्बू रेन हैट। आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा। मैंने टीवी वगैरह में देखा, पर लाइव फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर। दिस इज द रेन कोट, देन मैनी थिंग्स। दिस इज वॉश बास्केट, गैस लाइट, ये तो मैंने भी देखी है, ये हमारे गांव में भी होती है ये सारी चीज़ें। तो ये तो चीज़ मैंने लाइव देख रखी है, सो आई नो अबाउट इट। दिस इज आयन, चारकोल आयन, एंड
काफ़ी चीज़ें देखने को यहाँ मिली। अंदर रेडियोस, टीवी, और जो पुराने ज़माने के टेलीफोन्स वगैरह, ठीक है। सो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, पुराने मतलब एंशिएंट टाइम्स की। बाहर हम अब आ चुके हैं और बुद्धा टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर था, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कवर कर ली वहाँ पे। और बुद्धा टेम्पल के अंदर ना बेसिकली बुद्धा की जो स्टोरी है वो बताई गई है इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, एंड द पेंटिंग इज़ जस्ट वाव। मतलब द कलर एंड जिस तरीके से उसको उन्होंने बनाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। और हमें लेट हो रहा है, दूसरा जगह भी हमें कवर करनी है, तो ऑलमोस्ट हम अपने टाइम से बहुत ही पीछे चल रहे हैं। और मैं गलत जगह चल गई ब्लॉग बनाते बनाते, तो चलिए। तो हमने लिया है स्टिंग है, ये स्टिंग, ये बुरास का जूस है, सिक्किम का बुरास का जूस, लोकल बुरास वाइन। हम लोग के यहाँ जूस मिलता है, यहाँ वाइन मिलता है बुरास का। अच्छी आ रही है। हाँ, तो फ्रूट मिक्स है, इसको मतलब बोलते वाइन होंगे, बट ये कुछ डिफरेंट होगा। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको अरे डांस करके दिखाओ बस। बस पैसा जेब में मुझे बाहर देख रहे हैं। आए हैं लोकल जिम जाए और लोकल चॉकलेट बिस्किट। और ये तो हमारे मुंबई में भी मिलता है, पर यहाँ ज्यादा मसालेदार इसको देख के गरम मसाला है, गरम मसाला। इसको देख के, इतना मसाला देख के मेरे मुंह में पानी आ गया था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब नामची, और नामची में हम आए एक ब्यूटीफुल मंदिर में। थोड़ा सा ऊपर चलना रहेगा, उसके बाद हम वो मंदिर पहुँचेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम साईं मंदिर। वहाँ पे हम अपना लंच करेंगे और फिर शायद हम जाएंगे चार धाम के लिए, ठीक है। तो चलिए टिकट लेते हैं। इन लोगों का मन तो नहीं कर रहा है, देखते जाते कि नहीं। तो हमने टिकट ले ली है। वैसे टिकट थोड़ी महंगी है यहाँ पे, 50 रुपया। और अभी मैंने जो लोकल टूरिस्ट थे जो अभी यहाँ से जाकर आए हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा चढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नीचे से भी अगर देखेंगे तो आपको एक जो है वो बुद्धा का जो स्टैचू है वो दिख जाएगा। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर नहीं भी जाते हैं तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे इतनी दूर। तो लेट्स गो। अर्निका को तो गोद में आना ही नहीं है अब, उसको बोलती है मेरे को छोड़ो, मेरे को चलने दो। तो ये जो फ्लैग्स है ना, ये आपको हर जगह मिलेंगे और ये काफ़ी प्रिटी लगते हैं, मतलब इसका लुक ही काफ़ी अलग आता है। यहाँ पे लोकल्स थोड़ा घास वगैरह काट रहे हैं, ऐसा हमारे गांव उत्तराखंड में भी होता है। हाँ, और सामने ही मंदिर अब मुझे दिख गया है, तो बस हार्डली 1 मिनट में हम मंदिर के पास में होंगे। हाँ, कैमरा खोल दे रहे। दो बार गई उधर, ताकत की गई बार। ये हम पहुँचे हैं लोग तो काफ़ी ऊपर तक गए हैं, मतलब वहाँ तक, और उतने चढ़ना मेरे बस की बात फ़िलहाल अभी के लिए तो नहीं है। तो मैं यहीं से कवर कर रही हूँ स्टैचू को। ज्योति और अंकित जा रखे हैं ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, लाइक यहीं पर ज्योति नहीं गई है, सॉरी अंकित ही गया ऊपर। और मैंने सोचा मैं यहीं से कवर कर लेती हूँ। लव नामची, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लेंगे, और यहाँ से आपको दिखेगा ये पूरा स्टैचू। वहाँ पे उसकी मौसी को देखो। सो ये नामची से जो व्यू आता है ये वो है, मतलब जो बुद्धा का स्टैचू है वहाँ से। बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जो यहाँ पे सिक्किम में बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया है।
लेकिन उधर जाने से पहले हम करने आए हैं लंच, क्योंकि हमें लग गई है बहुत भूख। तो हम करेंगे अभी प्योर वेजिटेरियन लंच। वैसे हम लोग जब से तब से वेज ही खा रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ नॉन वेज खाया है। तो अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे। प्रॉपर पहाड़ी थाली, कासे की थाली में बेसिकली यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, राइस, दही, दाल और मटर पनीर। बच्चे हैं श्री साई धाम ऑफ सिक्किम, तो काफ़ी वेल मेंटेन है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, साफ़ लिखा है सामने। सो अभी एंटर करते हैं और अंदर देख कर आते हैं कि कैसा बना है। मंदिर है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हर जगह में महादेव जी का मंदिर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक है। हम लोग साई धाम से अभी बाहर जा रहे हैं और जा रहे हैं अब 4 धाम के लिए। वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी है और यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ था नहीं, लेकिन अंकित ने इलीगली वहाँ पे वीडियो शूट किया है। स्ट्राइक मारो उसके चैनल पे। ये है 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। मेरी बेटी तो पहले से ही बिल्कुल भक्त की तरह चढ़ना भी शुरू कर दिया उसने। दंडवत प्रणाम। हाँ वही। सो यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकान है और यहाँ से एंट्री है। एंट्री 50 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ से है एंट्रेंस 4 धाम का। यहाँ पे इन्होंने मैप गाइड दिया हुआ है। ये बीच में शिवा टेम्पल है और उसके सराउंडिंग में 12 ज्योतिर्लिंग प्लस यहाँ पे बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारका धाम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये नॉर्मल अभी तो मॉडल है, लोग बोल रहे हैं कि बाहर एक्चुअल में बड़ा बनाया हुआ है। तो ये है जगन्नाथ धाम। जो धाम है वो है कीर्तेश्वरा धाम। एंड सबसे पहले हम सीधा जाएंगे। तो गाइस ये किरातेश्वर जो ऋषि थे, ये उनका स्टैचू है और ये परशुराम जी का नहीं। आई वॉज रॉन्ग, मुझे साफ नहीं दिखा, बट फिर मुझे प्रीतम ने बोला कि उनके हाथ में परशुराम जी है, उनके हाथ में धनुष नहीं होता है कभी भी। तो गाइस मेरी बेबी सो गई है, तो मैं हाथ में कैमरा नहीं रख पाऊँगी, तो इसीलिए मेरे जो हस्बैंड है वो कैमरा होल्ड करेंगे और मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो हम पहुँच चुके हैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। काफ़ी सुंदर बनाया है मंदिर। अगर आगे आप वीडियो में देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हर एक स्ट्रक्चर को बनाया है। इतना बड़ा शिव जी का स्टैचू आप देख रहे हैं, नंदी महाराज जी है वहाँ पे, आपको बद्रीनाथ जी, केदारनाथ, आपको बहुत सारी मंदिरों के दर्शन होंगे, ठीक है, और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। तो हमने अभी दर्शन किए रामेश्वरम धाम के और इसके आगे है द्वारिका धाम, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है मंदिर। आप अंदर भी जा सकते हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर हमें भी समझना चाहिए कि हर चीज़ हमें कैमरे पे कैप्चर नहीं करनी चाहिए, दैट्स नॉट राइट। तो आप जब भी आएंगे आपको अंदर भी एंट्री मिलेगा, वहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है, जैसा रामेश्वरम मंदिर है सेम उसका रेप्लिका उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो अभी हमने किया द्वारकाधीश के दर्शन। मेरी एक इच्छा है कि मैं द्वारका ज़रूर जाऊँ उनके दर्शन करने, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे दर्शन कर लिए ना, मतलब मैं ऑलमोस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे दर्शन हो गए हैं, क्योंकि सेम टू सेम जो मैंने टीवी पे या इंटरनेट पे देखा है उनकी तस्वीर, सेम टू सेम यहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो आई एम रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। सो ये है द्वारका माई का टेम्पल और सामने है साई धाम, और यहाँ पे लोगों ने चुन्नी वगैरह भी बांधी है। चारों तरफ से आपको दिखाई देगी, और यहाँ पे एंट्रेंस है द्वारका माई का। तो ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और प्रीतम यहाँ पे शिव जी को जल अर्पण कर रहे हैं। तो ये है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और जो सबसे बड़े शिवा स्टैचू बनाया है उसके आसपास ही इन्होंने ये 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। महाकालेश्वर तो आपने शायद मेरी बहन के ब्लॉग भी देख रखा है, मैं जा रखी हूँ। तो चलिए आइए वापस से दर्शन करते हैं। हमने
3 ज्योतिर्लिंग के और दर्शन किए हैं, नागेश्वरम, विश्वेश्वरम और अभी किए हैं हमने त्र्यंबकेश्वरम। उसके साथ ही साथ हमने महादेव जी का जो मेन मंदिर है उसके भी दर्शन किए हैं और उधर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। शिव जी के लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें और सारी बातों को वहाँ पे लिटरली आर्ट के तौर पर दीवारों पर बनाया गया है। आप डेफिनेटली आइए और यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आए ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर महादेव मंदिर एक ही जगह यानी मध्य प्रदेश में है, तो आइए उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हमने दर्शन किए हैं 3 ज्योतिर्लिंग के, जो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। और अभी 1-2 ज्योतिर्लिंग और बचे हैं, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरी जस्ट अभी नज़र गई है शिवा के जो पीछे का स्टैचू है ना, आप देखेंगे उस पर उसके पीछे माता रानी के हर स्वरूप का एक आइडल बनाया हुआ है, जो 9 दुर्गा नारायणी होते हैं। हाँ अच्छा, 9 दुर्गा है ना। हाँ 9 दुर्गा नारायणी, शायद ये पूरा सराउंडिंग में बनाया गया है। ठीक है, जैसे कालिंका, कालरात्रि और आप ले सकते हैं गौरी, शैलपुत्री, चामुंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, बहुत मतलब 9 देवियों के स्वरूप का जो आइडल है वो महादेव जी के स्टैचू के बिल्कुल पिलर्स पे बनाए हुए हैं। हमने किए कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन, केदारेश्वर के दर्शन और सोमनाथ जी के दर्शन, और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा पार्किंग में और निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। यह है बद्रीनाथ धाम। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि अभी रिसेंटली अक्टूबर में बद्रीनाथ विजिट किया था और सेम रेप्लिका उन्होंने यहाँ पे बनाया है। इनफैक्ट मंदिर का ही नहीं, मंदिर के अंदर जो भी भगवान जी के आइडल होते हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर है। हर मंदिर में, हर ज्योतिर्लिंग में सेम टू सेम बनाया। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आप सिक्किम कभी भी आएंगे, आप कहीं भी जाइए घूमने, पर यहाँ तो डेफिनेटली आइएगा। नामची 4 धाम 4 धाम नामची में। चलिए, और ये है जगन्नाथपुरी, नहीं जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक हमारे भारत का। तो चलिए आप यहाँ पे भी दर्शन करें। दिस इज टी गार्डन। क्या है लाडिया? वाह, आपको अच्छा लगा? टी गार्डन अच्छा लगा? अच्छा, पापा अच्छा लगता है आपको? ये जगह अच्छा लगा ना? आप चाय पीते हो ना बाबू? आप रोज घर पे चाय पीते हो ना? 4 धाम के बाद हम आए थे टी गार्डन, और शाम के टाइम पे ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइक इतना सीनिक व्यू था, सामने माउंटेन्स, ठंडी हवा। जो पूरे दिन की थकावट थी ना हमारी, वो यहाँ आके लिटरली चली गई थी। इतना ब्यूटीफुल और रिलैक्स फील हुआ हमें यहाँ पर। ये लास्ट स्पॉट था आज का हमारा। उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ के अपने होटल चले गए थे, और होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी। यहाँ से लिटरली 3 घंटे लगे हमें अपने होटल पहुँचने में। बट बहुत अच्छा डे था, और यहाँ पे कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी चाय वगैरह पिया, रिलैक्स हुए, और फिर हम घर के लिए निकले। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय।